पूरे यूट्यूब पर आपको मेरे से बेहतर कंटेंट अगर और कहीं मिले तो आप वहीं पढ़िए, लेकिन अगर मेरा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहीं पढ़िए। 10-20 चैनल चेंज कर करके आप कभी मत पढ़िए, ये आपको नुकसान करेगा इस एग्ज़ाम के समय में। मेरी बात से आप एग्री हो तो वीडियो को लाइक करिए। मैं कहता हूँ कि जो आपको बहुत बेस्ट समझा पा रहे हो आप सिर्फ उनसे पढ़ें। हर रोज टीचर बदलना, हर घंटे टीचर बदलना, चैनल बदलना जिन लोगों ने शुरू किया है उन्हीं लोगों का दुर्दशा होगा। और ये सत्य है, ये मेरा कोई श्राप नहीं है, ये सही है और ये होता है। इस वजह से मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप बार बार हर घंटे हर मिनट चैनल चेंज करके कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढने का प्रयास मत करो कि रामबाण साबित हो। ठीक है, रामबाण के लिए जो भी आपको कुछ उल्टा सीधा देगा समझ लो आपको वो ठग ही लेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ जो क्वालिटी के साथ पढ़ाते हैं टीचर्स, आप अगर उनको लंबे समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उन्हीं के साथ जुड़े रहिए बेटा, आपका इसमें भला होगा ज़्यादा। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। अगर आप मेरे पढ़ाने से आप सेटिस्फाइड हैं तो समझ गए। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ कैसे कॉपी में लिखना है। ये समझ लो तुम्हारा पेपर में आया हुआ सवाल है। अब तुम इसको 1/, करके लिखोगे 1 + cos x dx। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको आई बराबर मान लोगे, मान लिया। उसके बाद फिर बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन्ह, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + cos x) का ऐसा फार्मूला लिखिए कि बगल वाला 1 कट जाए। cos x का सूत्र होता है 2 cos² x/2 - 1 × dx। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, ठीक बराबर के नीचे बराबर और 1 ये +1 - 1 क्या हुआ, कट गया। +1 - 1 क्या हुआ, कट गया। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, जब ये +1 - 1 कट गया तो आप बीच वाला लिखोगे 2 cos² x/2, ये लिखोगे इंटू dx। और ये जो बटे 2 है ये बाहर निकाल दो, लिख दो 1/2। ठीक है, और 1/cos² क्या बन जाता है, sec² x/2 इंटू dx। ठीक है, अब इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे देखो क्या होगा, तो ये जो 1/2 है यहीं रह जाएगा। sec² x/2 का समाकलन tan x/2 होगा, क्या होगा, tan x/2। और जो रहेगा बटे में वो हो जाएगा सटे में, जो बटे में 2 है वो गुणे 2 हो जाएगा, लास्ट में c। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा तो 1 का गुणा tan में होगा, तो tan x/2 प्लस में c। ये आपका शुद्ध शुद्ध आंसर है, एकदम शुद्ध आंसर है, बिल्कुल शुद्ध है। अब देख लो ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारे प्रश्न का। स्ट्रक्चर वाली वीडियो आपने देखा होगा, ये कितना शानदार तरीके से है ये। ठीक है ना, कितना शानदार तरीके से बराबर का चिन्ह एक सीरीज में जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप पेपर करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया आपको देखने में लगेगा, टीचर को भी पसंद आएगा आपकी कॉपी। अब मेरे भाई आपको और बेस्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये सवाल तो लाजवाब है, कभी इतना बराबर π/4 सिद्ध करने को पूछता है, तो कभी इतना बराबर, तो कभी इतना बराबर। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह करना जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। मेरी बात एकदम से ध्यान में रखना, ये सवाल अधिकतम 5 नंबर का ही पूछता है। इतना बराबर π/4, इतना बराबर π/4, इतना बराबर π/4। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन में ये तीनों आपको मैं दिखा दूंगा करके। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ, ऊपर वाला मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो पेपर देना है तो कैसे देना है, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, ऊपर लिखा dx/1 प्लस रूट के अंदर tan x = π/4। ठीक है ना। अब इसका तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, क्या करना है, इसका तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये भी आ जाएगा उसी में, ये भी आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना, आपको एकदम लगेगा कि जो मैंने कहा सेम वही हुआ। देखो अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, dx/1 प्लस रूट में tan x। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको आई मान लेना है, आई मान के फिर वही लाइन उतार दो। ठीक है, dx को साइड में लिख दो इस तरीके से, 1 प्लस रूट में tan x। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, i =
अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 1/1 प्लस ये जो टेन है, टेन को आप साइन बटे कास में कर दो, टेन को आप साइन बटे कास में कर दो इस तरीके से, ठीक है ना। आगे आओ, आई बराबर क्या लिखोगे, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 1/, कास का गुणा यहाँ कर दो कास यक्स, फिर कास और ये ऊपर वाला साइन यक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, होल अपान रूट में कास यक्स और ये डी एक्स। अब आपको गौर से देखना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, ये कास चला जाएगा सीधे ऊपर, ये कास सीधे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स हुआ और ये डी एक्स, ठीक है ना। अब आपसे मैंने कहा था कि ये जो साइन और कास वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑटोमेटिक आपको इसी में हो जाएंगे। तो देख लो, कास का साइन है ना, तो इसमें भी तो कास का साइन आ गया ना। तो इसे अब तुम क्या करो, समीकरण नंबर 1 सपोज कर दो। अब क्या करो, प्रगुण 4 लगाओ। प्रगुण 4 क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना, जहाँ पे यक्स है ना, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस यक्स लिखेंगे। ये क्या, पाई बाई टू इतना माइनस यक्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह पे लिखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कास पाई बाई टू माइनस यक्स, कास पाई बाई टू माइनस एक्स, बटे के नीचे फिर हुआ कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए। अब कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा नाम बदल जाएगा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा नाम बदल जाएगा, बस त्रिकोणमिति के अनुसार। अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, कास 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स। ऐसे यहाँ पर भी कास 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स। यहाँ भी साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कास एक्स और ये डी एक्स। इसे समीकरण नंबर 2 आप सपोज कर दीजिए, इसे आप समीकरण नंबर 2 आप लिख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। लिखना है क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ, समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0। और ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इतना प्लस इतना मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो लिखता हूँ, कास कास है ना, कास कास प्लस साइन, और इसमें क्या साइन साइन कास, साइन एक्स साइन एक्स कास एक्स, ठीक है ना, और ये डी एक्स। क्लियर है। अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, दोनों का हर आपस में बराबर है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट में कास एक्स प्लस रूट में साइन एक्स। ऐसे इसके ऊपर वाला उतर जाएगा, रूट में कास एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, और इसे हम यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए दोनों सेम सेम है ऊपर नीचे, तो क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद कितना बचेगा, आप जरा मन में सोचिए कितना बचेगा। अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, बचेगा आपका 1, और 1 जब बच गया तो 1 का समाकलन बड़ा इजी होता है। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, और यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट। बस आखिरी लाइन के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। 2y इक्वल टू पाई बाई टू को x की जगह पे रखेंगे तो जाएगा पाई बाई टू, और ये वाला 2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, बराबर है राइट हैंड साइड। अब देखिए, आपने एक सवाल के अंदर 3 सवाल सीख लिया, एक सवाल में आपने 3 सवाल सीख लिया, साइन के रूप में, कास के रूप में और टेन के रूप में, ठीक है ना। तीनों का आंसर पाई बाई 4 आएगा। देखो देखो, टेन के रूप में, कास के रूप में,
साइन के रूप में, कास साइन टेन के रूप में, तीनों सवाल एक ही है। तो परीक्षा में चाहिए आए चाहिए आए चाहिए आए, तीनों में से कोई भी बदल बदल के आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपको करना ऐसे ही जैसे मैं आपको अभी अभी बताया हूँ, ठीक है। और ये 5 नंबर में आता है और ये सबसे आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है। अब एक और सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और समझना और काफ़ी इसका आनंद भी लेना, इसका आनंद भी लेना। देखो, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 - cos 2x/1 + cos 2x और ये dx, ठीक है। एक बात बताओ, कितने लोगों ने हमारा 16 घंटे वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कमेंट में बताना। और जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर 16 घंटे वाला कोर्स ज्वाइन कर ले, क्योंकि 16 घंटे आपके लिए कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो एक दिन में 8 घंटा और अगले दिन 8 घंटा, इन 2 दिनों में आप 16 घंटा कंप्लीट करके सीधे एग्ज़ाम देने जाओगे, आराम से आपका पेपर अच्छा होगा। आप कह ही नहीं सकते हो कि मेरा पेपर खराब हुआ, इतना शानदार कंटेंट है। क्योंकि उसमें 8 नंबर के सवाल, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, इन सबको हमने कैटेगरी वाइज अलग अलग फोल्डर में रखा है ताकि बच्चा हर लेवल का सवाल आसानी से कर पाए, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग निपटाते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। आई बराबर सपोज करके लगाइए, सीधे tan इनवर्स लिखिए, रूट में 1 - cos 2x का सूत्र हो जाएगा 2 cos 1 - 2 sin²x, ऐसे ही cos 2x का हो जाएगा 2 cos²x - 1, ठीक है ना। और यहाँ पे रहेगा dx। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 1 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 sin²x और नीचे 1 कट जाएगा, बचेगा 2 cos²x और यहाँ पे dx, ठीक है। आइए कंप्लीट वीडियो हम लोग देखें। tan इनवर्स 2 से 2 गया, sin² / cos² क्या बन जाएगा, अंदर tan² बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब क्या होगा, tan इनवर्स, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, tan इनवर्स tan x और dx, क्योंकि रूट से tan² बाहर आएगा, tan बन जाएगा। अब tan इनवर्स और tan जब पास पास होंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल और केवल बचेगा x dx, और इसका समाकलन होता है x² / 2 + c। बहुत आसान था ये, बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत बार पेपर में आ चुका है, हद से ज़्यादा ये पेपर में आ चुका है। अब आपको ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बहुत शानदार है ये भी, ध्यान से देखना। आई बराबर रूट में 3 और लोअर लिमिट 1, tan इनवर्स x/1 + x² dx। यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानते हैं, tan इनवर्स x को क्या मानेंगे, t। अवकलन करेंगे 1/1 + x² dx बराबर dt। और x बराबर अगर रूट में 3 रखेंगे तो t बराबर क्या होगा, tan कितने का मान रूट में 3 होता है, किसी को याद है, tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। तो tan, तो t बराबर हो जाएगा π/3, और जब x = कितना होगा, 1 होगा, तो t = हो जाएगा π/4, ठीक है ना। तो अब भैया tan कितने का मान ये होता है करड़ी में 3, 60 का, तो π/3 कितने का होता है, 45 का π/4। और इसको आपने क्या लिखा, t, tan इनवर्स x को t, dx/1 + x² को क्या लिखना है, dt, dx/1 + x² को क्या लिखना है, dt, है ना। आइए प्यार से देखिए, तो t का समाकलन क्या होता है, t² / 2 होता है, बस अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट π/4, लास्ट में c। 1/2 बाहर कर दीजिए, यहाँ पे π/3 का स्क्वायर और माइनस π/4 का स्क्वायर, लास्ट में c, ठीक है। आगे देखें, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है इसका। 1/2 ऐसे रहेगा, ये π²/9, π²/16, ठीक है। अब क्या करना है, देखो π² कॉमन लेके π²/2 बाहर कर दो, अंदर 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, π²/2, 16 कम 16 -9/16, 9 144,
ठीक है, आगे देखिए, ये हुआ आपका पाई स्क्वायर बटे 2, तो 16 में से 9 जाएगा 7, 7 बटे 144। अब ये हो जाएगा आपका 7 पाई स्क्वायर बटे 288, ये आपका आंसर हुआ। तो ये सवाल अपने आप में लाजवाब था, और इस लाजवाब सवाल का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास के साथ जिस भी टीचर से पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करना है। एक प्रश्न आप जैसे टीचर क्वेश्चन दिखाता तुरंत वीडियो रोक के अपने से करो, अपना किया हुआ कॉपी पे लिख लो, उसके बाद वो वीडियो फिर प्ले करो, समझते भी जाओ, अपने कॉपी को मिलाते भी जाओ। ऐसे करने में तुम अपने ज्ञान को आजमा पाओगे, चेक कर पाओगे। और ये मत कहना कि ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें लिखना नहीं आता है, बहुत दिक्कत है तुम्हें। आओ सिद्ध कीजिए कि फलन इसका निम्नलिखित मान 6 है। आइए, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, इसका निम्नलिखित मान आपको बताना है कि 6 है। ठीक है ना, चलिए अवकलन करते हैं एक बार। एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1। अब प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, यानी 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड है, तो 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कामन लेंगे, फिर -1 कामन लेंगे, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस 1, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1/3। इसके दो वैल्यू आ गए। अब किस पर यह उच्चिष्ट है, किस पर निम्नलिखित है, इसके लिए आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेशन। तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6x माइनस 4 होगा। अब इसमें से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/3 उसमें रखो। x इक्वल टू 1 पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 कम 6 माइनस 4 बराबर 2। तो ये तो आया प्लस, तो यानी ये देगा निम्नलिखित मान। क्या देगा, निम्नलिखित। और x इक्वल टू 1/3 जब रखेंगे, तब एफ डबल डैश एक्स का मान 6 गुणे 1/3 माइनस 4, तो 3 से 6 काटेंगे, 2 माइनस 4 यानी -2, ये आएगा उच्चिष्ट। ये क्या आएगा आपका, उच्चिष्ट आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, उच्चिष्ट इस पर आएगा। हमें क्या निकालना था, निम्नलिखित। तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए देखो, निम्नलिखित बोला ना, निम्नलिखित मान 6 आना चाहिए। तो निम्नलिखित किस पर आएगा, इस वाले कंडीशन में निम्नलिखित है, यानी x इक्वल टू 1 पर निम्नलिखित है। तो x इक्वल टू 1 रखना है एकदम क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन में x इक्वल टू क्या रखना, 1। ठीक है ना, लिखेंगे फलन का x इक्वल टू 1 पर निम्नलिखित मान f1 बराबर, इसी में रखिए 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर, और +1 + 6, +1 + 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो केवल 6 आना चाहिए। 1 का क्यूब 1 माइनस 2 कम 2 +1 + 6, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 6 1 7 7 1 8 8 में 2 जाएगा 6। सिद्ध हुआ ना, सिद्ध हो गया ना कि भाई इसका निम्नलिखित मान 6 है। बात समझ में आ गई, एकदम से समझ में आ गया होगा आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। मैंने ये प्रश्न अभी पिछले वीडियो में कराया था, किसको किसको याद है। इसमें टेक्निकलिटी है, इस प्रश्न में क्या है, टेक्निकलिटी है। वो टेक्निकलिटी मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान से देखना। आई इक्वल टू मान लेंगे 4x + 3/2x² + 2x + 5, और ये dx। क्लियर। अब क्या करोगे, आई इक्वल टू 4x + 2 + 1 कर दो। हमने यहाँ पर छेड़ा क्या चीज़ बताता हूँ अभी आपको, ध्यान से देखना। मैंने ऐसा क्यों किया, अपने मन में इसका मैंने अवकलन किया था। मन ही मन मैंने क्या किया था, अवकलन।
तो मेरे मन में क्या आया इसका अवकलन? मेरे मन में आया था 2 दूना 4x प्लस 2। अवकलन मेरा इतना आया, मन ही मन। तो ये ऊपर लिखा था 4x+3, अब मेरा अवकलन आया था 4x+2। तो मैंने सोचा 4x+3 को 4x+2 ऐसे बनाया जा सकता है। 3 को हम इस तरह से लिख देंगे अगर, तो 4x+2 भी मिल जाएगा मेरा, ये भी मिल जाएगा, और 1 इतना हम लेके अलग हो जाएंगे। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। ठीक है, अब मैं वो सहूलियत के साथ आपको दिखाता हूँ। 4x+3 को 4x+2+1 किया गया, i=, अब देखो 4x+2 अलग हो जाएगा, नीचे 2x² + 2x + 5dx प्लस 1 करके ये अलग हो जाएगा। देखा आपने? देखा, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गया। इसको बनाने का क्या फ़ायदा? नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर है तो समझ लो लाग लिख दो और ये लिख दो, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब तुम्हें समझ लो इसका समाकलन करना ही नहीं है, ये आपको लाग नीचे वाला लिख दो, लाग 2x² + 2x + 5। ठीक, प्लस इसे तुम क्या कर लो, I1 सपोज कर लो, समीकरण नंबर 1। ये जो है आपका I1 है। अब केवल I1 को सॉल्व करेंगे हम, 2x² + 2x + 5dx। मेरी बात पे गौर करना भाई, 1 नीचे से 2 कामन लेंगे अगर, तो होगा x² + 1x x² + x + 5/2 और ये dx। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या करना है देखिए ध्यान से, I1 = ये 1/2 बाहर कर दो, 1/a² + 2 × a × b + b² माइनस का b² + 5/2। क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, आप यहाँ तक समझ गए, लेकिन ये लाइन समझने में आपको दिक्कत होगी और मैं इस पर फोकस करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो सेम यही चीज़ मिलेगा। देखो कैसे, 2 कट गया, ये प्लस में माइनस में तो ये भी दोनों कट गया, क्या बचा? x², ये ऊपर है, x बचा, ये ऊपर है, 5/2 बचा, ये ऊपर है। तो ये ऐसा क्यों लिखा गया, इसका क्या कारण है बताता हूँ। इतना आपका फार्मूला बन जाएगा किसका? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, इस वजह से मैंने लिखा था। ठीक है, तो I1 = 1/2 1 फार्मूला क्या बन गया? x + 1/2 का होल स्क्वायर। और ये 5/2 को शुरुआत में लिखो, -1/2 का स्क्वायर -1/4 हुआ, और ये dx। ठीक है, I1 = 1/2 1 x + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 4 का एलसीएम 4 होगा, और ये हो जाएगा 10 - 1। इसको यार, इसको मैंने सॉल्व किया बटा के रूप में। ठीक है ना, इसको मैंने सॉल्व किया बटा के रूप में। तो I1 = 1/2 1 x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4, 9/4 को क्या लिख सकते हो? 3/2 का होल स्क्वायर। अब जानबूझ करके ऐसा बनाया गया ताकि फार्मूला ये वाला लग सके, 1/x² + a²। इसका फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, होता है 1/a tan 1x/a। ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना, ये इसका क्या है? फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से हमें और आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका फार्मूला 1/2 तो पहले से है ये। अब फार्मूला क्या कहता है? 1/a। 1/a मतलब 1/3/2 tan 1x/a लिखा है ना वहाँ, तो x का मतलब ये ब्रैकेट। ठीक है, लास्ट में c हुआ, लास्ट में क्या हुआ? c हुआ। आगे देखिए ध्यान से, I1 बराबर ये 2 कट जाएगा, सिर्फ 1/3 बचेगा, tan 1 2 इसमें कट जाएगा, लेकिन 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2x + 1/3। ठीक है, और लास्ट में c, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
तो ये शानदार सवाल था और ये भी 5 अंक की क्षमता वाला था। मैं कहता तो हूँ बिना ये वीडियो देखे आप इसको कर ही नहीं पाओगे। टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप इसको अपने से प्रैक्टिस करो और मेरे को बताओ कि कितना आपका समय लगा, कितना लाइन आपका सही हुआ। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, हमने आंसर गलती से लिख दिया। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना हुआ था ऊपर ना, समीकरण 1 में ये मान रखना पड़ेगा मुझे। इसी लाइन में क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से चलते हैं फिर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, ये log 2x² + 2x + 5 + I1 ये था। अब इसी में मुझे I1 का ये वाला वैल्यू रखना, तब जा कर के फाइनल आंसर आएगा। समझ गए? तो I = क्या होगा, log 2x² + 2x + 5 + I1 का मान यही आपके सामने दिख रहा, 1/3 tan इनवर्स 3x + 2x + 1/3। अब लास्ट में सी जोड़ेंगे, अब आंसर होगा इसका। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, एकदम वेल मेंटेन आपको समझ में आ गया, पूरा फाइनल आंसर है ये। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार है, मतलब 8 नंबर का ये चीज़ है। ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। कितने नंबर का है, 8 नंबर का। ठीक है, चलो तो 8 नंबर का सवाल हम लोग बड़े ही आसानी से करने जा रहे हैं, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप लोग बताना। देखो, इसका पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। cos² x dx, नीचे आपका sin x + cos x dx, और इक्वल टू 1/√2 log √2 + 1। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसका लीजिए, पहले इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, दो जगह dx नहीं रहेगा भाई। ठीक है, चलो LHS लेते हैं। LHS आपका अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, cos² x, यहाँ लिख दो dx, और ये नीचे आपका sin x + cos x, और इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और इसी को I मान लो तुम। ठीक है, अब आप प्रगुण 4 लगाओ इसमें। क्या लगाओगे, प्रगुण 4। प्रगुण 4 क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 - x, यानी cos² π/2 - x। ऐसे नीचे भी sin π/2 - x + cos π/2 - x, और यहाँ पे रहेगा dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट आपको समझ में आया। प्रगुण 4 लगाना तो आपको आता होगा, मेरे चैनल से अगर जुड़े हो तो बहुत बार मैंने बताया है। तो इसके आगे आप देखें ध्यान से, इसके आगे क्या करना है, सीधा लिखेंगे I बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, यानी sin² x। ऐसे नीचे भी sin 90 - x cos x, और ये cos 90 - x sin x होगा, और ये dx होगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, समीकरण 1 + 2 से, तो ये हो गया आपका I + I, मतलब 2I हो जाएगा सीधे। I + I कितना हो जाएगा, 2I। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार है। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, ऊपर वाला प्लस ये इतना, ध्यान दीजिए, इतना प्लस इतना मुझे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, cos² x बटे sin + cos, sin x + cos x प्लस sin² बटे sin² x बटे cos + sin, cos x + sin x। ठीक है, और ये dx। ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हर और इसका हर आपस में बराबर है, तो सीधा अंश में अंश क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2I = हो जाएगा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, सीधा नीचे आपका sin x + cos x लिखा जाएगा,
अंश में अंश जोड़ दीजिए, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, यूपी बोर्ड में डायरेक्ट करोगे तो नंबर कटेगा। जो लोग जेई की तैयारी करते हैं साथ में, वो लोग डायरेक्ट कर देते हैं, उनका नंबर देखना 80 से ज़्यादा नहीं कभी आता है, ठीक है ना। 2i इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ऊपर वाला 1 हो जाएगा तो 1 अपन क्या बचा, साइन एक्स प्लस कास एक्स और डी एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब बेटा इसी का हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है कि जो मुझे सिद्ध करना है वो चीज़ आ जाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1 अपान, इसी में हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 2, 1/2 गुणे 2, यानी 2 गुणे ऐसे करेंगे 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कास एक्स, ठीक है ना। समझ गए, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब इसे मुझे बनाना है, इसे मुझे बनाना है, साइन का बनाए कास, कास बना दे, कास, कास अगर बना दे, इसको ध्यान दीजिए, कास बना दें से कहा जाएगा, साइन बना दे कोसेक आ जाएगा। चलिए बना देते हैं, कास बना देते हैं इसको, ठीक है। तो 1/2 नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर आपको 1/√2, सॉरी √2 ऐसे रहेगा, अंदर 1/√2 प्लस 1/√2 ऐसे कर दो, ठीक है। √2 क्यों किया गया, क्योंकि जो आंसर अपना है उसमें रूट मौजूद है, ध्यान दो, जो आंसर है इसमें क्या रूट मौजूद है, √2 यहाँ, √2 यहाँ, इस नाते √2/2 से यहाँ पे हमने गुणा भाग किया, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला √2 जैसे है वैसे ही रहेगा, बाहर कर दिया, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, और ये साइन कितनी की वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू, यानी π/4, प्लस ये कास एक्स इंटू कास π/4, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये बात लिखने से क्या फ़ायदा होगा, साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी, ये बन जाएगा कास ए माइनस बी का सूत्र है, क्या बन जाएगा, कास ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, कास ए माइनस बी का सूत्र है। 2i बराबर 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1 कास एक्स माइनस π/4 और ये डी एक्स, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या हो गया, 2i इक्वल टू 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1 कास हो जाएगा सेक एक्स माइनस π/4 है। अब सेक एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है समाकलन में, वो आपको लिखना है। सेक एक्स का समाकलन सूत्र क्या होता है, सेक एक्स का समाकलन फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स का समाकलन फार्मूला होता है log सेक एक्स प्लस tan एक्स। संभवतः यही होता है, मैं एक बार इसको चेक करके फिर आपको बताऊंगा। सेक एक्स का समाकलन सूत्र log सेक प्लस tan होता है, इसको हम एक बार चेक करके आपको बताते हैं। हाँ यही सूत्र है, log सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर हमारा ये बन जाएगा 2i बराबर 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 है, ये क्या बन जाएगा, log सेक एक्स प्लस tan एक्स, यानी सेक एक्स माइनस π/4 प्लस tan एक्स माइनस π/4, एक्स माइनस π/4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, थोड़ा ऊपर कर दें, छोटा भी कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में c। अब यहाँ पर लिमिट को हम ऊपर रखेंगे, π/2 ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। सेक एक्स का सूत्र log सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया। अब लिमिट को रख दे, काम हमारा बन जाएगा। सवाल लंबा जा रहा है लेकिन आपको समझ में भी आ रहा है, ये भी बात सत्य है, ठीक है ना। अब ये सिंबल यहाँ से हट जाएगा क्योंकि सूत्र अप्लाई हो चुका है, सूत्र अप्लाई इसका हो चुका है, ठीक है।
लो क्या होगा, ध्यान से देखिए। log sec x प्लस 10x, यहाँ पर ये कोष्टक भी इनवैलिड है, वैलिड कोष्टक ये होगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, सूत्र रखना है। एक बार पाई/2 रखते हैं, log sec पाई/2 रखेंगे यहाँ, यानी 90 में से 45 जाएगा, 45 बचेगा। ठीक है, और प्लस 10, 90 में से 45 जाएगा, 45 बचेगा। ये आपका हो गया लाग इतना, माइनर लगा के लाग, फिर उसी तरह से रखेंगे सेक 45 प्लस 10 45। ठीक है, बात समझिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए 2y इक्वल टू 1/√2 ऐसे रहेगा, अंदर लाग क्या हो जाएगा, सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान कड़ी में 2 और इसका 1 होता है, यानी सीधे हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस 1 माइनस लाग ये कड़ी में 2 प्लस 1। ठीक है, बात समझे। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 लाग m माइनस लाग n होता है, लाग m/n, लाग m/n हो गया। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन करिए, 2i बराबर 1/√2 1/√2 और ये आपका लाग कड़ी में 2 प्लस 1 बटे कड़ी में 2 माइनस 1 गुड़े कड़ी में 2 प्लस 1 बटे कड़ी में 2 प्लस 1। तो ये आपका 2i इक्वल टू हो गया 1/√2। थोड़ा स्पीड में कर दें, ऊपर वाले होल स्क्वायर नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होल स्क्वायर बन गया, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 नीचे, 1 लिखबे नहीं करेंगे नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 2i इक्वल टू ये घात है, घात आ जाएगा शुरुआत में, घात आ गया शुरुआत में, नीचे पहले से कड़ी में 2 मौजूद है और बनेगा लाग √2 प्लस 1। तो ये वाला 2 ये वाला 2 दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ i इक्वल टू क्या हुआ 1/√2 लाग √2 प्लस 1। ये हुआ आपका आंसर, यही आपका क्या राइट हैंड साइड है, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। अभी और टीचर को देखोगे ना, इसको 5-6 लाइन में हल करके रख देंगे। आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इसको विस्तृत तरीके से करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 1 लाइन में कर दो, 2 लाइन में कर दो या मन ही मन कर लो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन विस्तृत वाले में विस्तार से करना है। शॉर्टकट मारते हैं, IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे इंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो उनका नंबर हमेशा 80 से नीचे ही रहता है मैथ में, उससे ऊपर नहीं जाता। और बोर्ड वाले बच्चे विस्तार से लिखते हैं तो उनसे ज़्यादा नंबर पाते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि बच्चा जब पेपर दे कर आता है तो कहता है कि हमने 100 नंबर की कॉपी लिखा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसको मिलता है 62 नंबर, 65 नंबर, 55 नंबर। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा गलत तरीके से पढ़ता है और गलत टीचर की देखरेख में पढ़ता है, इस वजह से उसको लगता है कि हम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो वही 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर सीधे सीधे घट जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अनट्रेंड अध्यापकों से आप पढ़ाई करते हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ सवाल हल करना आता है, सही तरीके से नहीं बताते, सही तरीके से नहीं लिखना सिखाते। तो भाई ऐसे टीचर्स से आप पूरा दिन लाइव पढ़ोगे तब भी आपको 60 नंबर से ज़्यादा मैथ में नहीं मिलेगा, चाहे जितना आप मेहनत कर लो। मैं कहता हूँ अगर आपको 100 में 100 नंबर चाहिए मैथ में, मेरे सब्जेक्ट में मैथ में अगर 100 में 100 नंबर चाहिए तो आप मेरा 16 घंटे वाला कोर्स ज्वाइन करो। उस कोर्स को ख़त्म करने में आप सोचते होंगे आप कोर्स क्या लेना, 4 दिन एग्जाम बचा है। अरे यार, जो 4 दिन बचा इसी में तो बच्चा कोर्स लेता है, इसी में तो वो असली खेल है, यही तो असली पढ़ाई का समय है, यही तो सीरियस होने का टाइम है। तो आपको केवल 16 घंटे समय देना, केवल 2 दिन लगेंगे, 8 घंटा आज 8 घंटा कल। और अगर तुमने 1.5x पर स्पीड करके देखा तो 12 घंटे में 16 घंटा पूरा कर लोगे। सोच के देखो कि 6 घंटा आज पढ़ोगे, 6 घंटा कल पढ़ोगे तो तुम आराम से पूरा फर्स्ट और सेकंड मैथ कंप्लीट पढ़ लोगे। और उसके अंदर हमने 1 नंबर वाले सारे सवाल अलग से पढ़ा दिया, 2 नंबर में पूछे जाने वाले सारे सवाल 5 नंबर, 8 नंबर में, इस तरह कैटेगरी वाइज हमने सवाल पढ़ा है पूरे पूरे बुक से, ताकि आप इतने कम समय में इतना ज़्यादा तैयारी कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाओ। अगर आपको चाहिए तो कोर्स
का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 16 घंटे में मैथ तैयार, ये वाला कोर्स परचेज करो। फीस इसकी मात्र 218 रुपये है, फीस इसकी मात्र 218 रुपये है। यहाँ पर देख लो, फीस इसकी 16 आवर कोर्स वीडियो कोर्स है, मात्र 218 रुपये। और हिंदी का पेपर जिस दिन देना तुम उस दिन हिंदी का कोर्स खरीद लेना, 40 रुपये का है हिंदी का कोर्स। हिंदी का केवल PDF क्वेश्चन आंसर एकदम 40 रुपये में। इसी तरह से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का भी है मेरे भाई, चारों फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का 40-40 रुपये का PDF कोर्स। जो याद करके जाना है वही वही दिया गया है, जो पेपर में आता है वही वही दिया गया उसमें, ये 40 वाला लेके पढ़ सकते हो। बाकी पॉलीटेक्निक की तैयारी के लिए हमारा जो फुल कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 499 का है, जिसमें फिजिक्स के 24 चैप्टर, केमिस्ट्री के 24 चैप्टर, मैथ के 40 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। 499 कोर्स है। और अगर आप बोर्ड परीक्षा खत्म होने से पहले आज ही ये वाला कोर्स लेते हो तो आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना poly200, तो आपको 299 में मिल जाएगा। 499 वाला कोर्स 299 में, सीधे 200 रुपये बचत, 200 रुपये आपका बचत हो जाएगा। पॉलीटेक्निक की तैयारी करना है तो, अगर नहीं करना है तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने सीधे सीधे मेन मुद्दे पर, मेन क्वेश्चन पर, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। ज़रा ये सवाल देखो, ये क्या कहता है कि वृत्त इतना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, ये 5 नंबर में पूछता है। घबराना मत, आराम से देखना। देखो क्या है, x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, y² बराबर a², x² इधर जाएगा -x², तो y बराबर हो जाएगा करड़ी में a² - x²। ठीक है ना, y बराबर हो जाएगा करड़ी में a² - x²। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है मेरे भाई, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। ये आपका a है, यानी यहाँ आपका a, 0 और ये आपका 0, 0 से। इसका जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a इंटू वाई dx। ठीक है ना, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है आप लिखिए आगे, और y का मान यहाँ से उठा लीजिए a² - x²। ठीक है ना, और ये dx। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसका सूत्र लगाना है। इसका क्या लगाना है, सूत्र। और रूट में a² - x² का सूत्र क्या होता है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, बगल में लिख देता हूँ। इसका सूत्र भी लिख दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है x/2 रूट में सेम चीज़ और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका सूत्र होता है भाई, ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या सूत्र है, x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वही पैटर्न यहाँ पे लगेगा, x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब a रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखिए, यहाँ a रखेंगे 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका a²/2 साइन इनवर्स a/a, -0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये आपका आया a²/2 साइन इनवर्स, इस a कट गया 1, तो आपका a²/2, ये साइन कितने की वैल्यू 1 होता है, 90 का, तो ये 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका πa²/4। तो ये अभी जो क्षेत्रफल आया है ना, केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल आया। जैसे ये वृत्त है, वृत्त में केवल इस भाग का क्षेत्रफल आया है, हमें निकालना है चारों भाग का क्षेत्रफल। तो जब एक भाग का आ गया तो चारों भाग का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, वृत्त से घिरा क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 इंटू πa²/4। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा πa²। वर्ग मात्रक लिखिए चाहे यूनिट स्क्वायर लिखिए। ठीक है, वर्ग मात्रक हो गया। आया समझ में।
कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ये इसका खास आंसर था। अब ये सवाल भी आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने ही बताया है। ये 8 नंबर में आने वाला सवाल है। ये मैंने ही आपको बताया है, ये 8 नंबर में आता है। इसको सीख लो, मेरी बात मान लो, इसको सीख लो, मेरी बात मान लो, इसको सीख लो भाई। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आई मानेंगे, लिखेंगे अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0, एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। उतना सिद्ध करके लाना पाई स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, आइए। तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रहेगा, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, बात क्लियर है? आगे देखिए, आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ये आपका हो गया पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होगा, लेकिन माइनस स्क्वायर होने के नाते फिर हो जाएगा ये प्लस कास स्क्वायर एक्स और ऐसे ये बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स। ये संबंध नंबर 2 हो गया। इसके पहले ये आपका संबंध नंबर 1 था। अब संबंध 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। संबंध 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे संबंध 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, 2i हो गया। 2i बराबर, ध्यान से देखना, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, एक्स बटे ए स्क्वायर कासी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कासी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, इतना प्लस इतना चलेगा, इतना प्लस इतना। अब क्या करना है इसका, देखिए दोनों का हर आपस में बराबर है, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो जब हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस ये वाला पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा बेटा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ऊपर केवल पाई रह गया, नीचे आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ध्यान से देखिएगा, 2i बराबर ये जो पाई है शुरुआत में आ गया, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, आपका बचा 1 बटे ए स्क्वायर कासी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब काम क्या करेंगे, अब कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दीजिए, ध्यान से देखिएगा। 1 में जब कास स्क्वायर से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और जब यहाँ कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, बचा बगल वाला ए स्क्वायर बचेगा। और इसमें साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर आपको इस लाइन से ये लाइन कैसे आई नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताता हूँ। अंश व हर के प्रत्येक पद में कास स्क्वायर एक्स से भाग दिया हूँ, तो 1 में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो ए स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तब अब आगे देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है थोड़ी ही देर में। 2y इक्वल टू पाई अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। अब आप यहाँ गौर से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ पर आप बी टेन एक्स बराबर टी मान लो, तो बी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 बटा बी डी टी। ठीक है ना, 1 बटा बी डी टी। समझ में आ गया? अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, x बराबर एक बार पाई लेंगे, क्या लेंगे, जब x बराबर पाई तब t बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर पाई
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टेन 180 का मान क्या होता है, टेन 180 का मान क्या होगा भैया, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो बताता हूँ। यहाँ पर बटे दो और इंटू गुड़े दो कर दो, ठीक है, तो बटे दो और ये गुड़े दो हो गया, ये वाला दो ये वाला दो कट जाएगा अगली लाइन में। अब एक्स बराबर पाई बाई टू, एक्स बराबर क्या, पाई बाई टू, तो टी बराबर क्या, इनफाइनाइट, एक्स बराबर जीरो, तो टी बराबर जीरो, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप, बोलो। तो टू आई बराबर हो जाएगा, टू आई नहीं होगा, ये टू टू कट गया दोनों ओर से, ये टू और टू, वाइट वाला पीला वाला, तो बचा आपका आई बराबर पाई, अपर लिमिट पाई बाई टू को इनफाइनाइट बना देना है, लोअर लिमिट जीरो ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स समान एक बटा बी डी टी रहेगा, एक बटे बी डी टी, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स को टी माना गया तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए आई बराबर पाई, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट जीरो, एक बटे बी को यहाँ बाहर निकाल दीजिए, एक बटे बी का पाई में गुणा होगा पाई बटे बी, और ये आपका वन अपन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका सूत्र हम लिखेंगे समाकलन वाला, इसका समाकलन सूत्र क्या होता है, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एन होता है, तो आई इक्वल टू पाई बाई बी, तो वन अपान ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी टेन इनवर्स टी बाई ए, तो ये इस पर आपका लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये हो गया, आई इक्वल टू पाई बाई ए बी का गुणा करो ए बी हो गया, अंदर क्या हुआ टेन इनवर्स, एक बार इनफाइनाइट रखो इनफाइनाइट बाई ए, फिर एक बार जीरो रखो टेन इनवर्स जीरो बाई ए, तो आई बराबर पाई बाई ए भी हुआ, अंदर टेन इनफाइनाइट का मान क्या होता है 90, तो पाई बाई टू, और टेन जीरो का मान जीरो, तो जीरो लिख दीजिए बस। अब आप गौर से देखेंगे तो आई इक्वल टू पाई पाई का गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, और नीचे टू ए बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा टू ए बी, ये आपका आंसर है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका आंसर है, और यही आपका राइट हैंड साइड है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, कमेंट करके बताना। ये सवाल हम 20 बार करा चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। अवकलन भी अपने आप में बादशाह चैप्टर है, और अवकलन जिसको आएगा उसी को समाकलन आएगा। अवकलन का ये सवाल देखिए 5 नंबर का है, 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, इतना लेके चलना है उतना लाना है, एक्स की पावर वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई, दोनों पक्षों का लाग ले लीजिए, लाग एक्स की पावर वाई बराबर लाग ए की पावर एक्स माइनस वाई, लॉग ले लिया। जब घातांक के रूप में सवाल हो तो लाग लिया जाता है, घात को शुरुआत में लाएंगे हो जाएगा वाई लाग एक्स, ये शुरुआत में आएगा तो यह हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई, ठीक है, तो वाई लॉग एक्स जैसे है वैसे रहेगा, बराबर एक्स माइनस वाई लॉग ई का मान 1 होता है, बगल में लिख दीजिए लॉग ई इक्वल टू 1, ठीक है ना, चूँकि लॉग ई इक्वल टू 1, इस नाते एक्स माइनस वाई बच्चा, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या प्लस वाई लॉग एक्स पहले से है बराबर एक्स, इधर से वाई का मान लेगो तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर एक्स, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स, राइट साइड में जाएगा तो बटे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अवकलन करो दोनों पक्षों का, डी बाई डी एक्स बराबर अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, पहले लिखेंगे हर यानी 1 प्लस लॉग एक्स इंटू अंश का अवकलन 1, पहले हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या 1 है 1 का 0, और लॉग एक्स का 1 बटे एक्स बटे हर का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स जैसे है वैसे रहेगा, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा 1 आएगा, बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा मेरे भाई ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और 1 कट गया, क्या बचा लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बस यही तो आंसर है, यही तो सिद्ध करके लाना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर।
यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये भी अवकलन का ही सवाल है, लेकिन एक सवाल में ये दो सवाल है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। y बराबर इसको लिखेंगे cos x की पावर 10x, cos x की पावर कितना 10x प्लस x की पावर x। इसको y बराबर y1 प्लस y2 सपोज कर लो, अवकलन करो, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। समीकरण एक बना के छोड़ो। अब क्या करोगे, y1 को ये समझ करके हल करो, ठीक है ना। तो y1 बराबर ये cos की पावर 10, क्या करोगे, y1 बराबर cos x की पावर 10x, दोनों साइड का लॉग ले लो। तो ये होगा log y1 बराबर log cos x की पावर 10x। ठीक है, log y1 बराबर 10x शुरुआत में आएगा तो जाएगा 10x इंटू log cos x। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, log y1 का हो जाएगा 1/y1 इंटू dy1 बाई डी एक्स इंटू dy1 बाई डी एक्स बराबर ये प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन, दो फलन के गुणनफल का अवकलन। तो ये आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन log cos का 1/cos होगा, इंटू दोबारा cos का करेंगे तो माइनस में साइन होगा, प्लस द्वितीय फलन यानी log cos x इंटू प्रथम का अवकलन tan का अवकलन क्या हो जाएगा, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, dy1 बाई डी एक्स बराबर y1 इधर आएगा और साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan, और tan पहले से है तो माइनस में tan स्क्वायर x और प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cos x। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। y1 की जगह पर y1 का मान लिखेंगे, y1 का मान क्या है cos की पावर 10, y1 की जगह पर y1 का मान लिखेंगे क्या होगा cos की पावर 10 dy1 बाई डी एक्स और y1 का मान cos x की पावर 10x, और ये आपका जैसे है वैसे उतार दो, पहले से sec स्क्वायर x फिर log cos x फिर माइनस tan स्क्वायर x इधर आएगा तो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हुआ, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब क्या होगा, y2 का मान x की पावर x है, ये तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन करके दिखाइए तो। y2 बराबर x की पावर x, इसमें भी दोनों पक्षों का लाग लेंगे, log y2 बराबर log x की पावर x। तो ये होगा log y2 बराबर x शुरुआत में x log x, अब दोनों पक्षों का अवकलन 1/y2 dy2 बाई डी एक्स, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 1, है ना। अब आपको ध्यान से देखना होगा, dy2 बाई डी एक्स बराबर ये y2 इधर जाएगा, हो गया y2, x कट गया तो 1 प्लस log x। ठीक है ना, तो ये हुआ dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 का मान क्या था x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपका 3 नंबर। अब समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 का मान रखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, प्यार से समझिए, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स का मान क्या आया है, याद है किसी को, dy1 बाई डी एक्स का मान ये आया cos की पावर 10 sec स्क्वायर x log cos x माइनस tan स्क्वायर x। ये मैं छोटा करके वहीं पे लिख देता हूँ। लो भैया, ये आ गया dy1 बाई डी एक्स का मान। इसी तरह से dy2 बाई डी एक्स का मान भी लेके जाओ, यही वाला। ठीक है, ये आपका dy2 बाई डी एक्स का मान आ गया। अब इसको बड़ा कर देंगे और आपको दिखा देंगे बस। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर है। ये समझो 2 क्वेश्चन था एक में, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों को जोड़ करके सवाल पूछा हुआ है। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा है, दोनों का जोड़ है ना,
इसी तरह से दो अलग अलग सवाल थे, दोनों का आंसर है, फिर दोनों के आंसर को हमने जोड़ दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है, और कोई तरीका नहीं है। अब ये सापेक्ष अवकलन करना आपको सीखना पड़ेगा। टेन इनवर्स इसने कहा इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी y1 y2 का मैटर है। y1 बराबर मान लीजिए क्या, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, y1 बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। y1 बराबर टेन इनवर्स, इसका मान क्या होगा, टेन 2 थीटा, टेन टेन खत्म हो गया तो y1 बराबर 2 थीटा। ठीक है, और y1 बराबर 2 थीटा आ गया, तो y1 बराबर 2 थीटा का मान ऊपर से लिख लो, क्या है, टेन इनवर्स x है, तो dy वन बाई डी एक्स बराबर 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से एक और समीकरण ज्ञात करेंगे आप, इसको कास इनवर्स को लेकर के, ये एक्स स्क्वायर है, भूल गया। ठीक है, तो ये y2 मान के चलो, क्या, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो y2 बराबर कास इनवर्स, अब यहाँ पर भी x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस, जहाँ x है वहाँ पे टेन थीटा रखेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझिएगा। तो ये आपका y2 बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा का सूत्र है, किसका सूत्र है, कास 2 थीटा का। ठीक है, तो y2 बराबर कास इनवर्स और कास खत्म हो जाएगा, केवल 2 थीटा बचेगा, और y2 बराबर 2 थीटा का मान क्या, थीटा का मान है टेन इनवर्स x। अब इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए आप, तो ये होगा dy2 बाई डी एक्स बराबर 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये संबंध नंबर 2 हुआ। अब इसमें किससे भाग देना, ये बच्चे ज़्यादा गलत करते हैं, और ये सवाल उनको लगता है कि मैं सही करके आया हूँ, लेकिन पेपर दे के आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो नंबर कट जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा यही वाला गलत हुआ था। तो करना क्या इसमें, आपको जिसके बाद लिखा रहेगा के सापेक्ष, समझ लो उसी से भाग देना है। इसमें किसके बाद लिखा, के सापेक्ष, इसके बाद लिखा है ना के सापेक्ष, तो इस वाले पोर्शन से भाग देना, यानी इधर वाले पोर्शन से भाग देना है, समझ ले, dy2 बाई डी वाई, इसमें इससे भाग देना इसमें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, समीकरण 1 का बायां पक्ष ऊपर dy1 बाई डी एक्स, समीकरण 2 का बायां पक्ष नीचे dy2 बाई डी एक्स, समीकरण 1 का दायां पक्ष 2 ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे 2 का इसका दायां पक्ष 2 ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे पूरा पूरा कट जाएगा, ये ऊपर नीचे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, और डी एक्स कट गया, तो आपका आगे dy1 बाई dy2, dy1 बाई dy2, ये पूरा पूरा कट गया तो एक आ गया, ये हुआ इसका आंसर। तो इस सवाल का तो उत्तर बड़ा आसान है, प्रोसेस भी आसान है, लेकिन लिखने में थोड़ा वक्त देना पड़ सकता है। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का सवाल बहुत प्यार से देखना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का सवाल भी इसमें आता है। कह रहा है कि वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6, उनके घनों का योगफल निम्निष्ट हो। तो माना पहली संख्या x दूसरी y है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी y है। ठीक है, तो दोनों का योगफल x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, दोनों का योगफल दिया 6, योगफल कितना 6 दिया है। फिर क्या दिया, उनके घनों का योगफल निम्निष्ठ है, यानी इनके
होल क्यूब दोनों का योग करें तो वो निम्निष्ठ को कैपिटल ए मान लो। अब आप क्या करोगे, मेरी बात समझो, यहाँ से y का मान निकालोगे, अगर यहाँ से y का मान निकालोगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, इसी में रख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या 6 माइनस एक्स, और इस पे होल क्यूब लगाएंगे बराबर a, ठीक है ना। अब ये बाएं पक्ष में a आ गया और ये सब एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसके दोनों पक्षों का आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो डी ए बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 6 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस में 1 होगा, ठीक है, माइनस में 1 होगा। तो यहाँ क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रथम अवकलन को 0 के बराबर करते हैं, कर दिया हमने, ठीक है। अब इतना बराबर 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये जो माइनस में है इसको राइट साइड में लिख चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, एक्स बराबर 6 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स बराबर 6, ठीक है। एक्स एक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6, दोनों ओर से 2 से भाग दे देंगे तो 2 कट गया, 6 कटेगा, 3 आएगा, x बराबर 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। बोलिए कमेंट में बोलिए, सही है ना। तो चूंकि x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x का मान 3, 3 प्लस वाई बराबर 6 हो गया, तो y बराबर भी 3 आ गया। अतः x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3, ये दोनों आंसर सही है। समझ में आ गया, बोलो क्लियर है, क्लियर है ना, एकदम 100 में 100% क्लियर होगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा। अगला सवाल भी आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, जी वाला, ये सबसे अलग है, इसमें 4 का गुणा अंतिम में नहीं करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब एक चतुर्थांश कहे या प्रथम चतुर्थांश कहे तो कोई गुणा नहीं होगा, लेकिन जब कुछ नहीं कहेगा सीधे क्षेत्रफल कह देगा तो समझ लो 4 का लास्ट में गुणा होगा। इसमें तो बोला है कि एक चतुर्थांश, इसका मतलब गुणा नहीं करना, सीधे सीधे हमें निकालना है। ये बहुविकल्पी सवाल है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा 1 होगा। क्षेत्रफल निकालिए, इसका सूत्र क्या होगा x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। लोअर लिमिट अपर लिमिट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर x का जगह पर 1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 1/1 माइनस 0, 1/2 गुणे साइन कितना 90 हो जाएगा, तो बराबर सीधे 90, साइन 90, 90 का मान π/2, तो ये π/4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा π/4, कितना आएगा π/4, ये हुआ इसका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एकदम वेरी इजी था, एकदम से इजी जिसको कहते हैं वो था। अब ये सवाल आपके स्क्रीन पे जो आ गया है, अभी मैंने परसों या नरसों को बताया था कास 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 के रूप में दिया था, आज ये साइन 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 के रूप में है, तो आज भी आपको स्ट्रगल करना है। ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, प्यार से देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। ये क्या करके लाना, सिद्ध करके। सवाल क्या दिया, सवाल दिया है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करिए, आपका काम बन जाएगा। साइन वाई का भी डिफरेंशिएशन मत करो, पहले इसको लाओ बाएं पक्ष में, ठीक है, लाओ तो हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर क्या एक्स। अब आप दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, अंश बटे हर का अवकलन, तो पहले लिखेंगे हर
इंटू अंश का अवकलन साइन वाई का अवकलन कास वाई, वाई का दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस अंश यानी माइनस साइन वाई, इंटू हर का अवकलन साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा कास ए प्लस वाई, इंटू ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे वाई का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बटा के रूप में साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और बराबर एक्स का अवकलन 1। ठीक है, अब आप डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है तो डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लो, क्या बचेगा साइन ए प्लस वाई कास वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, प्लस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। बहुत अच्छे से देखो, बराबर में क्या 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का 1 में होगा गुणा तो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ध्यान से सुनिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये आपका साइन ए प्लस बी का होगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस देखिए था, यहाँ हमने गलती से प्लस लिख दिया है ना, तो ये क्या माइनस है, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी साइन ए माइनस बी यानी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो बचेगा आपका, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई वाई कट गया साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये साइन ए इधर जाएगा बटा हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध भी करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल अवकल समीकरण का 9वें चैप्टर का, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इसका तुलना कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, ठीक है। आइए गौर से देखते हैं इसको, p का मान निकालेंगे 2 होगा, q का मान निकालेंगे साइन एक्स होगा ना। अब क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, p का मान 2 q का मान साइन एक्स, तो यहाँ पर आई एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई एफ बराबर e की पावर, ध्यान दीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या 2 डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर 2 का समाकलन 2x होगा, 2 का समाकलन 2x होगा। अब एक और फार्मूला लगता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ। ठीक है, तो y इंटू आई एफ का मान क्या है, आई एफ का मान है e की पावर 2x बराबर q का मान क्या है, q का मान है साइन एक्स, q का मान है साइन एक्स, आई एफ का मान क्या है, आई एफ का मान e की पावर 2x dx, तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर, इसमें देखिए 2 फलन के गुणनफल का समाकलन है ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन, ऐसे ये रहेगा, ये थोड़ा दूर है, फिर क्या करोगे, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर यहाँ सिंबल बंद हो जाएगा, समाकलन सिंबल फिर बंद हो जाएगा। ये सूत्र जिसको नहीं आता उसको एग्जाम टाइम में आएगा भी नहीं, ये गारंटी है, और फड़ाओ मत झूठ में, कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। सिखाने के टाइम पे तुम लोग मडरा रहे थे, मडरा लो आज भी, 2 दिन और है। e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बाई 2 होगा, माइनस इसका अवकलन कास हो जाएगा, और इसका समाकलन यही होगा, और ये dx हो गया। ठीक है, तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/2 ऐसे रहेगा, और कास एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। ठीक है, आइए
ध्यान से देखिए, वाई इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस 1/2, पुस्तक बना देंगे। अब इसी को दो बार लिखेंगे, इसी को दूर दूर दो बार लिखेंगे, काश x ई की पावर 2x, फिर काश x ई की पावर 2x। हमने दो बार लिखा दूर दूर। अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, प्रथम फलन, ध्यान से देखिएगा, समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन, ठीक है, फिर ये सिंबल, फिर ये सिंबल, फिर ये बड़ा वाला सिंबल बंद, ठीक है। y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस 1/2 और कास x ई की पावर 2x का ई की पावर 2x/2 होगा, और कास का अवकलन माइनस साइन होता है, ये भी माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये फिर साइन x ई की पावर 2x/2 dx, ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक बंद। आइए आइए एंजॉय किया जाए, आइए एंजॉय किया जाए, बात को ध्यान से समझने वाला टॉपिक है ये। y इंटू ई की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/2 साइन ए की पावर 2x माइनस 1/2, ध्यान दीजिए, दो दो का गुणा कर लेंगे 4 हो जाएगा। अभी रहने दो, एक काम करो, यहाँ से बटे 2, यहाँ का बटे 2, ठीक है, यहाँ का बटे 2, यहाँ का बटे 2 निकाल के बाहर कर दो, बटे 4 कर लो, क्योंकि ये दो कामन बटे 4 हो गया। बचा आपका काश x ई की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई की पावर 2x dx, ठीक है। अब बाबू y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 साइन ए की पावर, क्या है, साइन x है कि साइन ए की पावर 2x, जरा देखा जाए, साइन x है, गलत थोड़ा सा यहाँ हुआ है, लेकिन एग्जामिनर देखेगा तो पूरा काटेगा। साइन x ई की पावर 2x माइनस 1/4 गुणा कर लो, काश x ई की पावर 2x माइनस फिर 1/4 साइन x ई की पावर 2x dx। अब यहाँ पर आपको देखना ये है, साइन x ई की पावर 2x का मान क्या ये है, मेरी बात समझो, साइन x ई की पावर 2x dx का मान क्या ये है, y इंटू ई की पावर 2x, तो जहाँ ये दिखेगा वहाँ ये रखना, y इंटू ई की पावर 2x रखना है, क्या रखना है, y इंटू ई की पावर 2x रखना है, क्या रखना है, y इंटू ई की पावर 2x। ये जैसे है वैसे उतार लो, माइनस 1/4, ये है y इंटू ई की पावर 2x, ये क्या है, 1/4 के बाद क्या है, y इंटू ई की पावर 2x है, ठीक है, बात समझे, बोलो, इतना समझे ना भाई, y इंटू ई की पावर 2x है वो, बोलो समझे इतना। आओ फिर क्या हुआ, y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2, एक काम करो, ई की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह है, हर जगह ना, जैसे समाकलन हो गया तो लास्ट में c जोड़ेंगे, तो ई की पावर 2x को कॉमन लेके भाग दे दो दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में भाग देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, y, यहाँ से कटेगा तो 1/2 साइन x, यहाँ से कटेगा 1/2 कास x, यहाँ से कटेगा 1/4 y, यहाँ से कट गया, और यहाँ c में भाग देंगे c/e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर 2x से भाग दिया गया तो इसमें तो भाग जाएगा, तो दिख जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, है ना, और माइनस 1/4 y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 y, और यहाँ पहले से y है, बराबर इन दोनों में जो जैसे है वैसे लिख दो, 1/2 साइन x, 1/2 कास x, 1/4 नहीं, ये तो चला गया बाएं पक्ष में, अब प्लस c/e की पावर 2x।
है ना। अब ये गुणा करिए, 4y 1y 5y, 5y/4 क्या हो जाएगा, ये 5/4y क्या हो जाएगा, एक बार फिर से लिखिए, 5/4y बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कास एक्स प्लस c/2x। ठीक है, 5/4 दाहिने पक्ष में जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, 2 से 4 कट गया सीधे, तो ये हो जाएगा 2/5 साइन एक्स, ये भी 2/5 कास एक्स, और ये आपका हो जाएगा 5/4 इधर आएगा 4/5 CE⁻²x, क्योंकि e⁻2 नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये हुआ इसका व्यापक हल। ठीक है, अब ये कह रहा है y बराबर mx, x सच एवं कोट x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये बहुविकल्पी सवाल में आ सकता है क्योंकि बहुत छोटा है, y बराबर mx और x सच एवं कोट x बराबर 2। तो देखो कैसे इसको करना है बताता हूँ। ये है, ये y बराबर mx है और आपको यही निकालना है। ठीक है, यही क्षेत्रफल निकालना है। तो x बराबर 2 स्वयं 2 ही दिया है, क्षेत्रफल बराबर सीधे आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर 0 अपर 2, क्योंकि x का मान 2 दिया है, y बराबर y dx लिख देंगे, और y का मान क्या है, mx है, mx dx। m तो आपका अचर पद है, बाहर आ जाएगा, x का समाकलन होगा x²/2, और यहाँ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, m इंटू x², एक काम करते हैं बटे 2 किनारे करते हैं, m/2, एक बार 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो m/2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो ये 2 से 4 कटेगा, 2m आएगा, 2m वर्ग मात्रक या 2m वर्ग इकाई, 2m वर्ग मात्रक या 2m वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए a+2b निकालना है, a+2b निकालने के बाद उसका डैश निकालना है। बड़ा सिंपल दिख रहा है लेकिन है नहीं सिंपल। पहली बात तो a डैश दिया है, a डैश दिया -2 3 1 2, तो इससे आपको a निकालना है। a कैसे निकालेंगे, -2 1 को ऐसे लिखो रो में, 3 2 कॉलम है तो इसको रो में बना दो। b डैश कितना दिया, b डैश दिया -1 0 1 2, तो b निकालिए आप, b कितना होगा, -1 1 0 2, ये आपका b आया। अब कह रहा कि a+2b करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद डैश निकालो उसका भी। तो a+2b बराबर क्या होगा, a का मान आपका यही है -2 1 3 2, +2 इंटू b का मान ये है -1 1 0 2। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, पहले लिख लीजिए जैसे वैसे, अंदर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 0 2 चौक 8 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ना है, -2 -2 -4 हुआ, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 0 3 हुआ, 2 4 6 हुआ। ठीक है ना, -2 -2 -4 हुआ, 1 और 2 3 3 0 3 2 4 6, ये हुआ आपका a+2b, a+2b हुआ। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या करोगे आप, a+2b का डैश निकालोगे, a+2b का डैश, a+2b का डैश निकालोगे जब, तो इसके कॉलम को रो में बदलेंगे, तो -4 3 है तो ऐसे बन जाएगा, 3 6 तो ऐसे बन जाएगा, बस -4 3 3 6 हो गया। अब ये फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा थोड़ा स्टेप ही चेंज करना था, लेकिन चेंज करना था, थोड़ा थोड़ा ही करना था लेकिन बढ़िया से चेंज करना था। ठीक है, बात समझे। अब इसी तरीके से आपका ये सवाल देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 2 है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल आपको तो बड़े आसान लगते होंगे और है भी आसान, तो हम इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। sin π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ
का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये साइन है और ये 90 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। यानी ये हो जाएगा कास थीटा, थीटा मतलब यही साइन इनवर्स 1/2। तो कास साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान है? साइन 30 का मान है, 30 कर दो, साइन साइन गया काम से, तो आपका कास 30 बच गया। कास 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, काम खत्म। ठीक है ना, समझ गए? बोलो, एकदम इजी था ये। यहाँ पर बहुत इजी सवाल नहीं है, या तो आप इसको तुरंत कर लेंगे इजी मान के, या तो इसमें फंस जाएंगे तो घंटों फंसे रहेंगे। ये उस टाइप का सवाल है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे करना है भाई। अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 1, 3x² + 2x + 1 dx बराबर 11। अब इसमें आपको सिर्फ तुरंत के तुरंत समाकलन कर देना है। बाएं पक्ष में तुरंत समाकलन करिए। 3 × x का समाकलन x³/3, 2 × x का समाकलन x²/2 + 1x। अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 1 = 11। अब आप देखो 3 3 गया, 2 2 गया, 3 3 गया तो बचा आपका x³, 2 2 गया तो आपका x² और ये x बचा। ठीक है ना, बराबर यहाँ पर लिमिट ए लोअर लिमिट 1 बराबर 11। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखो, ए से यहाँ पर a³ + a² + a, एक ब्रैकेट में अपर लिमिट रख दिया, माइनस लगा के 1 को रखो तो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 बराबर 11। तो ये आपका हो गया a³ + a² + a, ये तीनों जोड़ेंगे तो -3 बराबर 11। ठीक है, a³ + a² + a बराबर 11 3 14 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब आप एक काम करो, a³ + a² + ये a है बाबू, ये क्या a है, + a बराबर 14। a का कितना मान बाएं पक्ष में रखोगे कि दायां पक्ष 14 के बराबर आ जाए? इसको सॉल्व नहीं करना गुणनखंड करके, आपको सिर्फ a का मान बताना है। तो a बराबर कितना रखोगे? a बराबर 2 रखोगे। a बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट होता है, समीकरण संतुष्ट होता है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर + 2 बराबर 14 आ जाएगा। कैसे? 2 का क्यूब 8 और 8 4 12, 12 2 14। ठीक है ना, इसलिए a = 2, ये हुआ आपका आंसर। इसलिए a = 2, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? बोलो, एकदम क्लियर हुआ? एकदम से क्लियर हुआ होगा। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना और समाकलन करना दोनों आ जाता है इस प्रश्न में। कभी कभी बच्चे केवल ये शकल देख करके अवकलन कर देते हैं, लेकिन इसमें बोला गया समाकलन करना। याद रहना चाहिए आपको कि ये अवकलन में भी आता है, समाकलन में भी आता है। तो अब ये दिया हुआ निर्देश ज़रूर पढ़ करके इसको करें। इसी नाते मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आपके बीच में। ज़्यादातर आपको अवकलन चैप्टर में ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें करना है क्या? समाकलन। याद रहेगा ना? चलो, y बराबर नहीं, सीधे जब समाकलन करना है, समाकलन का सिंबल लगा के आप लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, लिख लिया आपने और dx लगा दिया। अब यहाँ पर x² को मानेंगे cos 2 थीटा, x² = cos 2 थीटा। तो अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट, x बराबर मान लो tan थीटा। ठीक है, x बराबर मान लो tan थीटा, तो ये हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा d थीटा। आओ यहाँ पे cos इनवर्स 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा, dx का मान क्या है? sec² थीटा d थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या करना है, मेरी बात गौर से देखिए। cos इनवर्स
ये जो ब्रैकेट में है इसको लिख देंगे cos 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कास कास खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो शुरुआत में थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, अब ये दो फलन के गुणनफल का क्या हो गया, समाकलन हो गया। तो पहले देखो अलजेब्रा आता है कि त्रिकोणमिति, आइलेट के नियम में ILATE अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति। तो अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति ये सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, सीधे समाकलन करना है। ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे मान लो 2i1, ठीक है, मान लो i बराबर था 2i1 हो गया। अब i1 को लेके सिर्फ हल करेंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब थीटा सेक स्क्वायर थीटा फिर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे, समाकलन अवकलन समाकलन मझला ब्रैकेट समाकलन सिंबल मझला ब्रैकेट बंद समाकलन सिंबल बंद। आइए देखते हैं आगे क्या होगा इसका, प्यार से देखो। थीटा सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, इसका समाकलन क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, और माइनस थीटा का अवकलन एक लिखना जरूरी नहीं है, इसका समाकलन टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का समाकलन log सेक थीटा होगा प्लस सी, ठीक है। टेन थीटा का समाकलन log सेक थीटा, थीटा का मान टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान रखना है। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स आएगा। थीटा का मान क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा का मान क्या आएगा, एक्स आएगा। log सेक थीटा का मान क्या आएगा, करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में सी, ठीक है। तो एक्स शुरुआत में एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये तो अभी I1 था। हमारा जो मेन इक्वेशन है वो है I बराबर 2I1, क्या है, I बराबर 2I1, I बराबर 2I1 से I बराबर हो जाएगा आपका 2, और इन सब को इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इन सब को इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, समझ गया ना। ये हुआ अब आपका आंसर, बात क्लियर है, बोलिए। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल भी बड़ा ही धमाकेदार है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको 2-3 बार कराया हूँ यूट्यूब पर, अभी फिर से करवा दे रहा हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्लस 3c बराबर 0, ध्यान से सुनना। वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी बराबर 0, तो आपको ये वाली बात सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो 2b प्लस 3c बराबर 0 दिया है, ठीक। चलो हम लोग इसको प्यार से समझते हैं और करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इसके दोनों पक्षों में पहले वेक्टर ए से गुणा करो, ठीक है ना। दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करने पर, ठीक है। तो वेक्टर ए से जब गुणा करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस 2b डॉट ए प्लस 3c डॉट ए बराबर 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इससे आपको क्या मिल गया, ए डॉट ए का मान 1 होता है, 1 प्लस 2ab प्लस 3ca बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी समीकरण 1 में पुनः 1 में दोनों पक्षों में वेक्टर बी का गुणा करने पर जब वेक्टर बी का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है।
अब क्या होगा ध्यान से देखिए। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इन दोनों बी बी का गुणा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस 3 वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0 एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एंड फिर से आप क्या करोगे, समीकरण एक में वेक्टर सी का गुणा करने पर क्या होगा, ध्यान से देखें। वेक्टर सी का जब गुणा करेंगे ए सी टू बी सी, क्या लिखेंगे, ए डॉट सी प्लस 2b डॉट सी प्लस 3c डॉट सी बराबर 0। अब ये आपका सी ए बन जाएगा, ये आपका बी सी है ही 2bc, और ये सी डॉट सी 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 को 3 को 4 को आपस में जोड़ दो। 1 2 3 2 3 4 को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 जब करेंगे तो ध्यान तो पहले ए बी जोड़ो। 2 2 3 4 था ना, यहाँ लिखना है 2, लिखना 3, यहाँ लिखना था 4। तो देखो ध्यान दो, 2ab 3ab में, हाँ 3ab क्या हो जाएगा, टोटल ये 3ab हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे लाल, 3a डॉट बी प्लस bc जोड़ो, इसमें है bc आपका 3bc, इसमें 2bc, 3 2 5bc। ca जोड़ो, ca इसमें 3ca है और इसमें 1ca, 3 1 4ca, 4ca प्लस इसका अचर पद 1, इसका 2, 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया बराबर 0। बराबर कितना, 0। ठीक है, आपका जो आंसर था यही आना था और यही आया। ठीक है ना। अब ये 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल कितनी लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैक्सिमम 11 लाइन का ही है। तो देखो 3ab 4ca 5bc, देखो 3ab 4ca 5bc, लास्ट में 6 बराबर 0, लास्ट में 6 बराबर 0 आ गया। क्लियर है ना। अब ऐसे ही ये सवाल जरा विशेष ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान से देखो। अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है मुझे, ध्यान से देखना। इसको हल करना है, क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई को कुछ दूसरा चीज़ मान लेंगे, x प्लस वाई को मान लेंगे v, माना x प्लस वाई बराबर v, अवकलन कर देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकालते हैं हम तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या रखेंगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर कास एक्स प्लस वाई को क्या रखेंगे, v। ठीक है, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस कास v। डी एक्स को उधर कर दो, ये दोनों इधर कर दो। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो डी वी बराबर 1 प्लस कास v इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, मामला फिर से फंस रहा है, मामला फिर से फंस रहा है। एक्स प्लस वाई बराबर तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है,
कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको फिर से सॉल्व करते हैं। -1 इधर आएगा, +1 dv/dx बराबर cos v +1। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दे अगर हम, तो dx/dv बराबर 1/1 + cos v। ठीक है, अच्छा अब हमारा, अरे अब तो वैसे भी हो जाएगा यार, ठीक है ना, बिना पलटे भी हो जाएगा, बिना पलटे भी हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, dv/dx बराबर cos v का सूत्र 2 cos स्क्वायर v/2 -1, लास्ट में है +1, -1 +1 कट गया, dv/dx बराबर 2 cos स्क्वायर v/2 -1 +1 गया। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, 2 वहीं रह जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर v/2 dv बराबर यहाँ 2 रहेगा, dx इधर जाएगा, dx हो गया। ठीक है, अब तो इजी हो गया, तो 1/cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर v/2 dv बराबर 2 dx। दोनों ओर का समाकलन कर दीजिए, sec स्क्वायर v/2 क्या हो जाएगा, tan v/2, और जो बटे में रहेगा वो सटे हो जाएगा बराबर, और 2 dx का समाकलन 2x, लास्ट में c। ठीक है, v का वैल्यू क्या, v का वैल्यू आप देख लीजिए ऊपर ही, v का वैल्यू क्या x + y है, तो v की जगह पर क्या रख देंगे हम, x + y। 2 tan x + y/2 इक्वल टू 2x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया काम। इसका ये आखिरी सवाल मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो का ध्यान से दें। एक घन का आयतन इतना घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा, घन का आयतन, आयतन यानी v में परिवर्तन हो रहा, dv/dt बराबर 7 घन सेमी पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा, यानी उसके सरफेस में ds/dt आपको बताना है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेमी है, घन की भुजा x = 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए, आपको मालूम है चूंकि घन का आयतन v बराबर होता है कोर क्यूब यानी भुजा क्यूब, अवकलन करिए, dv/dt बराबर 3x² × dx/dt। ठीक है, आइए प्यार से देखिए, समझ में आएगा आपको। dv/dt का मान रखेंगे 7, 3 × x का मान क्या रखेंगे 12, 12 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो ये 7 बराबर 3 × 12 का स्क्वायर 144 इंटू dx/dt। ये अब बटे में हो जाएगा, 7/3 × 144 बराबर dx/dt, है ना। बात समझिएगा, बात समझिए। अब आपको सरफेस एरिया घन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ घन का 6 × भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। तो इसका अवकलन करिए, ds/dt बराबर 6 दूनी 12x इंटू dx/dt। तो ds/dt इक्वल टू 12 × x का मान 12 और dx/dt का मान यहाँ से ले लो 7/3 × 144, 7/3 × 144, 7/3 × 144। अब देखो ये 12 × 12 144 और ये भी 144, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद आप ds/dt बराबर 12 12 144, 7 केवल बचा, बटे 3 बचा, 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड घन के संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर है। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार रिवाइज करो। 218 वाला कोर्स, 16 घंटे वाला कोर्स जरूर से ज़रूर ले लो, क्योंकि वो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तक आप जाना चाहते हो। आज इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।